Mighty Pangal Boy Activista! Mighty Pangal Boy Activista! Mighty Pangal Boy Constitutional Protection! Mighty Pangal Boy Constitutional Protection! Muthi ke dor mein Mighty Pangal Boy! Muthi ke dor mein Mighty Pangal Boy! Mighty Pangal Boy Activista! Mighty Pangal Boy Activista! Mighty Pangal Boy Constitutional Protection! Mighty Pangal Boy Constitutional Protection! Muthi ke dor mein Mighty Pangal Boy! Muthi ke dor mein Mighty Pangal Boy! Mighty Pangal Boy Activista! Mighty Pangal Boy Activista! Mighty Pangal Boy Constitutional Protection! Mighty Pangal Boy Constitutional Protection! मुझे कदर में Mighty Pangal Boy! नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर मणिपुर से काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। काफी संख्या में स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आए हैं। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख मांगे क्या है सरकार के समक्ष। आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। हम शेड्यूल ट्राइब मैतेई पंगल शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी का सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। सर, आज आप क्यों आए हैं यहाँ? हम यहाँ आए हैं मैतेई पंगल जो मणिपुर में रह रहे हैं, जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, इसको शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए और आर्टिकल 342 क्लोज 1 के मुताबिक जो भारत की संविधान ने जो दे रखा है उसी अधिकार को मैतेई पंगल कम्युनिटी को दिला दिया जाए। ये हमारा पूरा मांग है। सर, आप लोग पहले भी आए थे शायद यहाँ पे, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। इसी मांग के तहत तो दिल्ली में ये पहली बार है, मगर हमारा राज्य मणिपुर में हम कई दिनों से हमारा मांग चल रहा है। जगह जगह में प्रोटेस्ट चल रहा है, सिटिंग प्रोटेस्ट। आपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष नहीं गए? मुख्यमंत्री को हम लोग ने मेमोरेंडम सबमिट कर चुका है, गवर्नर को मेमोरेंडम दे चुका है और जो जो जरूरी जहाँ जहाँ है वहाँ मेमोरेंडम हम पहुँचा चुका है। तो अब आप लोग दिल्ली केंद्र सरकार के समक्ष आए हैं, तो क्या लगता है केंद्र सरकार आप लोग की समस्या सुन लेगी? बस हमको पूरा उम्मीद है, क्योंकि ये हमारा पूरा राइटफुल क्लेम है, क्योंकि हम प्रिमिटिव ट्रेड में आते हैं, मतलब पुरखों से हम वहाँ पर हैं, हम मतलब मणिपुर में हैं, तो हम आजकल आने वाला लोग नहीं है और हमारा रहन सहन ये सब को देख करके और जो शेड्यूल ट्राइब में जो पॉइंट दिया गया है तो उसी पॉइंट में जो 5 पॉइंट के अंदर जैसे कि प्रिमिटिव ट्राइब हो या जोग्राफिकल आइसोलेशन हो या कल्चर में हो या शाइनेस में हो, बैकवर्डनेस में हो, सारे पॉइंट हम लोग टच करता है। आपकी मांग पूरी नहीं थी तो आगे क्या करेंगे? हमारा मांग पूरी नहीं होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमारा मांग पूरी होना ही चाहिए, क्योंकि हमको शेड्यूल ट्राइब का जो भी क्वालिटीज है, जो भी पॉइंट्स है, वो हमारा मैतेई पंगल कम्युनिटी में टच करता है। तो इसलिए हम लोग को शेड्यूल ट्राइब जो लिस्ट है उसमें शामिल कराना ही कराना है, ये हमारा मांग है। अजय अराफत अली। देखिए, अजय अरफ अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मणिपुर से ये लोग आए हैं। सर, आप लोग जिस तरीके से डिमांड्स कर रहे हैं, क्या डिमांड से पहले? ये हम डिमांड कर रहे थे, हमारे मणिपुर मैतेई पंगल लोग बहुत माइनॉरिटी एक बिलोंग्स करता है और रिलीजन में बाइडर रिलीजन इस्लाम धर्म है। इसी का हमारा ये डिमांड जो है इंक्लूड करना है इसको ऑल इंडिया लिस्ट में, इसको ये मांग किया जाता है। ये हम 10 साल से ये आवाज़ उठा रहा है। हमारे माइनॉरिटी ये मैतेई पंगल लोग को में लिस्ट में किया जाए ऑल इंडिया के अंदर। अगर किया जाए, अगर ये हमारे मणिपुर राज्य में इतना बैकवर्ड एजुकेशनली ये सब आइसोलेटेड है, पूरा इसमें से हमारा ये आबादी 30 लाख के अंदर 2.5 लाख जो मणिपुरी मैतेई पंगल लोग को सब कमजोर है, मतलब ये पूरा दलित के जैसा है। हम टोटली बैकवर्ड है, मतलब एसटी शेड्यूल ट्राइब नॉट एससी, शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड आते। तो अब आप चाह क्या रहे हैं? हम चाह रहे हैं ये हमारा जो ये सिस्टम जो है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, एक पेपर था हमें, ये खास करके हम जो है ना, फॉर द लास्ट 10 years we have been demanding our right for the inclusion of Meitei Pangal community in the ST list under Article
342 clause 1 of Indian Constitution, but it is very unfortunate that neither government of India nor our state government is listening to our voice. हमारी आवाज को नहीं सुन रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार ने हमारी आवाज मांग को 10 सालों से सुनाई नहीं दे रहा है। इसके लिए हम दिल्ली में जंतर मंतर आके आवाज उठा रहा है। We are not demanding something beyond legitimacy and constitutional provision. Government need to listen our voice. सरकार को सुनना चाहिए, राज्य सरकार को, और ये हमारा जो केंद्र सरकार, हाँ, केंद्र सरकार को भी सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनेगा तो हम मांगते रहेंगे, ये जब तक के लिए हमारे आवाज उठाते रहेगा। And our question is for survivalism, not merely for reservation aspect only. Government of India and the government of Manipur need to understand that ST status to Meitei Pangal means justice to Meitei Pangal. ये हमारी मांग है। अगर मैतेई पंगल को जस्टिस किया, ST अगर लिस्ट में किया जाए तो हम लोग को जस्टिस मिला, विचार मिला, ये हम समझेंगे। अगर आपकी ये डिमांड पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग क्या है, आप लोगों ने कुछ कर रखा है कि हाँ हम यहाँ ये अब करेंगे, क्योंकि 2024 में भी चुनाव आ रहे हैं। अजी 2000 चुनाव में अगले चुनाव आ रहा है। अभी 2024 का चुनाव सामने आ रहा है, अभी 23 है। हम आवाज उठाएंगे, हम डेमोक्रेटिक एजिटेशन करेंगे जब तक के लिए हमारे आवाज। ये भी मेंशन कर लो कि जो हमारा जो मैतेई पंगल है वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज इन इंडिया। हमारा जो है, हमारा पॉपुलेशन कितना है हमारे मणिपुर में, ना केंद्र सरकार से ना एग्जिस्टिंग जो है गवर्नमेंट से। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं तो कितने वोटों का नुकसान होगा? हम नुकसान होगा ना होगा ये तो हम नहीं पता, लेकिन हमने ये तो नहीं सोचा, लेकिन जब तक कि ये मिलने तक हम जो है लड़ते रहेंगे। हमारे एजिटेशन ऐसा है, हमारे जो है आवाज उठाना, डेमोक्रेटिक एक एजिटेशन करना, ये भारत सरकार ने ये भारत सरकार का जो नियम कानून हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन आवाज तो जरूर उठाएंगे।